हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 14 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक की बैंड ऊर्जा, है ना। पी एन संधि डायोड, है ना। इसके बाद बच्चों पी एन संधि डायोड में अग्र बायस और पश्च बायस। यानी थोड़ा सा क्लास लंबा चलने वाला है। आप लोगों से गुजारिश है कि यदि चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पहले का जो भी वीडियोज हमने दिया बच्चों उसे जरूर देखें, क्योंकि हर एक लेक्चर में कहीं ना कहीं थोड़ा पुराना रिश्ता छिपा हुआ रहता है। यदि आप लोगों को अभी पी प्रकार और एन प्रकार का अर्धचालक नहीं पता है तो फिर दिक्कत होगी। चलिए शुरू करते हैं क्लास, लेकिन थोड़ा सा बेसिक भी हम चर्चा करेंगे कि बच्चों अर्धचालक तो आप लोगों को पता ही है कि जिसमें अल्प मात्रा में धारा बहती है वो अर्धचालक है बच्चों। हम जब नैज अर्धचालक की बात करते हैं बच्चों, तो नैज अर्धचालक में आप लोगों को पता है कि जब स्वयं के कारण बिना किसी अशुद्धि मिलाए चालकता होती है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन या होल उत्पन्न होते हैं, वो आपका नैज अर्धचालक होता है। इसके पीछे रीजन क्या है, आप लोगों को बताया गया था कि जैसे मान लीजिए आपका सिलिकॉन है बच्चों या जर्मेनियम है, ठीक है, जर्मेनियम है, ये किसी से भी क्या कर सकता है, बंध बना सकता है। ठीक है, कितने बंध बना सकता है, 4 बंध बनाने की क्षमता रखता है। कितने बंध बनाने की, 4 बंध बनाने की क्षमता रखता है। और जब बंध बनाएगा बच्चों तो कुछ इस तरीके से, इसके पास स्वतः है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास स्वतः है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और भाई साहब ये 4 किसी अन्य परमाणु के साथ या जर्मेनियम के साथ ही बंध बनाने की क्षमता रखता है। तो मान लीजिए जर्मेनियम के साथ ही जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ बच्चों, जर्मेनियम के साथ ही जुड़ा हुआ है, जर्मेनियम के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो ये जर्मेनियम के साथ ही जुड़ा हुआ है। अब क्या होता है कि भाई ये जर्मेनियम आगे भी मान लीजिए ऐसे जर्मेनियम के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे तो ये प्रोसेस चलता रहता है ना। ये आगे ऐसे, इसके भी आगे ऐसे मान ली प्रोसेस ऐसे, ये सारे जर्मेनियम एक दूसरे से ऐसे जुड़े रहते हैं बच्चों, है ना। ऐसे जर्मेनियम और भी जुड़े होंगे। अभी मैं सिर्फ समझाने की कोशिश करता हूं। अब इसी का इलेक्ट्रॉन निकल गया, मान लीजिए इसी का इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां से निकल गया, ठीक है, जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और निकलने के बाद कहीं यहीं पे अंतराकाशीय स्थान पर फंस गया। तो बच्चों एक चीज तो यहां पर क्लियर हुआ कि जहां से निकला होगा वहां पे जो बना होगा वो होल बन गया होगा, है ना। जैसे यहां पे होल बन गया होगा, तो ये होल है बच्चों और इलेक्ट्रॉन, तो ये जो अर्धचालक हो जाता है वो नैज अर्धचालक हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, नैज अर्धचालक। मतलब स्वयं के कारण, यानी स्वयं का ही इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन भी मिल गया और होल भी मिल गया, इन दोनों कारण विद्युत का चालन होगा, तो ये नैज अर्धचालक हो गया। लेकिन वहीं पे जब अपद्रव्यी अर्धचालक की बात करते हैं बच्चों, अपद्रव्यी अर्धचालक, तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों जब हम किसी अन्य प्रकार का अशुद्धि मिला देते हैं तो अपद्रव्यी अर्धचालक बन जाता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है पी टाइप अर्धचालक, क्या बच्चों, पी टाइप, और आपका कौन सा टाइप बच्चों, एन टाइप, है ना। पी टाइप और एन टाइप ये कैसे बनता है कि जैसे ये चतुसंयोजी है बच्चों, क्या है चतुसंयोजी। अब चतुसंयोजी में हम त्रिसंयोजी मिला दें, ठीक है, चतुसंयोजी में हम त्रिसंयोजी मिला दें। हम थोड़ा सा बेसिक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों को समझना जरूरी है। मैंने कहा ये जर्मेनियम है बच्चों, ये आपके पास जर्मेनियम है, 4 बंध बनाने की क्षमता रखता है। ये आपका बच्चों चतुसंयोजी है, क्या है, चतुसंयोजी है, क्या है, चतुसंयोजी। इधर भी जर्मेनियम है, इधर भी जर्मेनियम है, इधर भी जर्मेनियम, केवल समझने की कोशिश करेंगे। ये जर्मेनियम है बच्चों, ये भी आपका चतुसंयोजी है, ठीक है। ये सब चतुसंयोजी हैं, आगे ऐसे क्रम जुड़े रहते हैं बच्चों, ये ऐसे क्रम में जुड़े रहते हैं, मतलब एक परमाणु दूसरे परमाणु को जोड़कर है स्थित है, मतलब बढ़िया व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। और सबके सब कितने बंध बनाए हैं भैया, 4-4 बंध बना करके, बढ़िया 4-4 बंध बना करके, 4-4 बंध बनाए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसी ना किसी के साथ, परमाणु के साथ साझा करके बढ़िया बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी आप समझने की कोशिश करना, बस ऐसा। अब ये आपका चतुसंयोजी है, बढ़िया है, ठीक है सर, ये चतुसंयोजी है, ठीक, ये बढ़िया सब बढ़िया बंध बना के बैठे हुए हैं। अब इसमें हमने मिला दिया त्रिसंयोजी, क्या मिला दे बच्चों, त्रिसंयोजी। इसको थोड़ा सा अब यहां पे भी हम कर देते हैं, सभी के साथ बंध बना देते हैं ना, कहीं खाली ना रह जाए।
अब ये दो दो भाई, जर्मेनियम एक जर्मेनियम दूसरे जर्मेनियम के साथ जुड़ा हुआ है, बढ़िया से व्यवस्थित है। अब होता क्या है कि इसमें आ जाए त्रिसंयोजी। अब ये शुद्ध जर्मेनियम है, अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें हम मिला देते हैं एक में त्रिसंयोजी और एक में पंचसंयोजी। जैसे बच्चों यहां पे लाते हैं त्रिसंयोजी, क्या लाते हैं त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी जैसे बोरान, तो बोरान 3 के साथ बंध बना, इधर के साथ, इसके साथ, इसके साथ, लेकिन एक के साथ क्या है बेचारा, बंध नहीं बना सकता क्योंकि त्रिसंयोजी है। तो उसके पास क्या हो जाएगा बच्चों, वो एक के साथ बंध नहीं बनाएगा, तो यहां पे बन जाएगा होल। ठीक है, मतलब जब हमने त्रिसंयोजी की बात करी, त्रिसंयोजी मिलाया, त्रिसंयोजी क्या मिला दे बच्चों, त्रिसंयोजी मिलाया, क्या त्रिसंयोजी मिलाया, त्रिसंयोजी मिलाया, किस में मिलाया, पंचसंयोजी में। किस में मिलाया बच्चों, चतुसंयोजी में, चतुसंयोजी में। जब चतुसंयोजी में हमने क्या मिलाया, चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी मिला दिया, तो यहां पे होल बन गया। होल मतलब यहां पे पी प्रकार का अर्धचालक का निर्माण हो गया, पी प्रकार का अर्धचालक बन गया बच्चों, क्या बन गया, पी प्रकार का अर्धचालक बन गया। ठीक है, और वहीं पे प्यारे बच्चों जब इसी त्रिसंयोजी की बात कर रहे हैं तो त्रिसंयोजी के जगह हम मिला देते हैं पंचसंयोजी, एंटीमनी मिला देते हैं। अब इस एंटीमनी में 4 बंध बनाने की क्षमता के साथ साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया। फिर से समझना, हमने कहा चतुसंयोजी था, अब चतुसंयोजी में क्या मिला दिया बच्चों, पंचसंयोजी मिला दिया, क्या मिला दिया, पंचसंयोजी। अब इस पंचसंयोजी के कारण बच्चों यहां पे जो अब आपका बनेगा वो क्या बनेगा, एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा। तो यहां पर हम मिला दिए पंचसंयोजी, चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी की जगह पंचसंयोजी, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता बन गई, तो ये आपका एन प्रकार का अर्धचालक बन गया। तो ये पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया है सर। ठीक, ये सब आप लोगों को क्यों कराया जाता है, बोले सर डायरेक्ट कराओ ना, डायरेक्ट कराने में सब बात खत्म हो जाता है, खिचड़ी हो जाएगा ना बच्चों, बात खिचड़ी हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन समय के साथ आप लोग समझ जाओगे। अब यहां पे ये क्लियर हुआ कि एक परमाणु दूसरे परमाणु के पास आता है ना, ये तो क्लियर है कि यहां पे चतुसंयोजी है, ये परमाणु थे, इसके बीच में त्रिसंयोजी परमाणु आ गया, यहां पे पंचसंयोजी परमाणु आया। अब जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के पास पहुंचता है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, जिसमें कहता हूं एक परमाणु है, क्या है, परमाणु, क्या है, ये परमाणु कैसा होता है सबको पता होगा कि मान लीजिए परमाणु की बात करें तो ये नाभिक है बच्चों, ये क्या है, नाभिक है। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कोष पाए जाते हैं, वृत्ताकार कोष, ये पहला कोष है, दूसरा कोष है, तीसरा कोष है और चौथा कोष है। ठीक है, थोड़ा सा चौथा कोष अटपटा दिख रहा है, ठीक, 3 कोष है मान लीजिए। अब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर यहां पे आपका 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, फिर 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। अब जैसे मैं बात करता हूं नाइट्रोजन की बात करता हूं, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो 1s2 2s2 फिर 2p आपका कितना हो जाए, 2 2 4 4 और 4 3 7, इस तरीके से बच्चों। अब यदि मैं इसके बाह्यतम कोष की बात करूं कि बाह्यतम कोष में, परमाणु में ऐसे कोष होते रहते हैं ना, बहुत सारे कोष होते हैं, तो बाह्यतम कोष की बात करूं बच्चों तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें यदि मैं बात करूं तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन संभावित इसके ऊर्जा स्तर कितने हो सकते हैं, 2 इसके और 6 इसके, यानी टोटल 8 ऊर्जा आरेख मिले। एक परमाणु के बाह्यतम कोष के 8 ऊर्जा स्तर मिलेंगे, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अलग अलग होगी। बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर घटते, भाई इसकी सबकी ऊर्जा अलग है, तो हर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर अलग अलग होती है। अब होता क्या है बच्चों, जब एक परमाणु के पास दूसरे परमाणु, यदि इनकी मैं बात करूं तो ऊर्जा आरेख मान लीजिए अपना ये 1s था बच्चों, 1s था, 1s का मान लीजिए ये रहा होगा 2 इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, फिर 2s की ये रही होगी ऊर्जा कुछ ना कुछ, फिर बच्चों 2p की भी आपके पास कितने हैं, 6 है मान लीजिए, 6। ठीक है, ये 6 ऊर्जा स्तर तो होंगे ना, ये ऊर्जा स्तर बढ़ता हुआ ऊर्जा क्रम है। ठीक है, पहले ये बात हो गई किसकी, 2s की, 1s की, किसकी, 1s की हो गई बच्चों, ये 2s की हो गई, फिर ये 2p की हो गई। अब जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के पास आता है, एक परमाणु दूसरे परमाणु के पास आता है, देखना बच्चों, एक परमाणु किसके पास जाता है, दूसरे परमाणु के पास जाता है। तो ये एक बात बताओ, मान लीजिए आप राजा हो और राजा के पास दूसरा राजा अटैक करने आएगा, तो सैनिक क्या करेंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे।
तो जब सैनिक आपस में व्यवस्थित होते हैं, ये सैनिक आपस में तो सारे के सारे आपस में मिल जाते हैं। क्या हो गए भाई? मिल गए। जब सारे ऊर्जा एक साथ क्रम के रूप में, नहीं बंडल के रूप में हो गए बच्चों, इसे बोलते हैं बैंड ऊर्जा। क्या बोलते हैं? बैंड ऊर्जा। क्या बोलते हैं? बैंड ऊर्जा। यानी जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के पास आता है तो उसके पाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा स्तर है वो एक साथ समूहित हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, उन्हें बोलते हैं बच्चों बैंड ऊर्जा। ठीक है। अब बाद में क्या होता है? ये व्यवस्थित होते हैं। व्यवस्थित कैसे होते हैं? बोले इलेक्ट्रॉन वाले बोले भैया कुछ हम अपनी ऊर्जा स्तर वाले, कम कम ऊर्जा वाले अपन अलग हो जाते हैं और अधिक ऊर्जा वाला अलग हो जाएगा। तो ये फिर दो भागों में बढ़ जाता है बच्चों। कितने भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में बढ़ जाता है। एक आपका ऊपर वाला भाग हो गया और एक आपका नीचे वाला भाग हो गया। तो नीचे वाला जो होता है वो संयोजकता बैंड होती है। क्या होती है? संयोजकता बैंड होती है। क्या होती है बच्चों? संयोजकता बैंड। ठीक है। कौन सी बैंड? संयोजकता बैंड। और जो ऊपर वाली होती है बच्चों वो चालन बैंड होती है। क्या होती है? चालन बैंड होती है। ठीक। अब यहां पे जो बीच में जो इनके बीच जो गैप है बच्चों, इस गैप को ही बोलते हैं हम ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या बोलते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल। समझ में आ गया? थोड़ा सा आप लोगों को समझाना, बेसिक पृष्ठभूमि आपको बहुत जरूरी है कि भाई हमने कहा अर्धचालक तो मिला रहे हैं, तो शुद्ध पदार्थ में जर्मेनियम एक शुद्ध पदार्थ है, उसमें या तो त्रिसंयोजी ला दिए तो पंचसंयोजी ला दिए, है ना। इसके कारण परमाणु आया तो परमाणु इफेक्ट डालेगा। अब जब परमाणु आया तो उसके जो निजी भाई हमारे पास, जैसे मान लीजिए जर्मेनियम शुद्ध है, जर्मेनियम में हमने बोरान मिलाया तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों के बीच खलबली मची हुई होगी और उनका ऊर्जा आरेख ऐसा कुछ रहा होगा, तो वो आपस में जुड़ गए। जब आपस में जुड़ गए, जब आपस में क्या हो गए? जुड़ गए, तो भाई वो एक बैंड बन गई। बैंड ऊर्जा जिसे बोलते हैं बच्चों, एक बैंड बन जाता है। अब ये दो भागों में बैंड बंटता है, एक बच्चों आपका चालन बैंड और एक संयोजकता बैंड। और इसके बीच जो ऊर्जा अंतराल, क्योंकि संयोजकता बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अधिकतम पाए जाते हैं। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन अधिकतम होगा। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है संयोजकता बैंड में। कहां पाया जाता है? संयोजकता बैंड में पाया जाता है, या आंशिक रूप से खाली, बहुत कम मात्रा में खाली। और बच्चों ये आंशिक रूप से भरा होगा या तो पूरा खाली होगा। ठीक है। आंशिक मतलब बहुत कम मात्रा में भरा रहता है, और ये आंशिक रूप से खाली रहता है, अन्यथा इलेक्ट्रॉन पूरे रहते हैं चालन बैंड में, क्योंकि इसकी ऊर्जा कम है। पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले भाई दो कोष में बट गए, एक अधिक ऊर्जा वाला, एक कम ऊर्जा वाला। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में हम कराएंगे कि हर एक जर्मेनियम का ऊर्जा अंतराल कितना होता है, सिलिकॉन का ऊर्जा अंतराल कितना होता है, तो ये हम ऑब्जेक्टिव में कराएंगे। तो फिलहाल ये चीजें आपको क्लियर हुई कि ये बैंड ऊर्जा है क्या। अब जब हम बात करते हैं बच्चों पी प्रकार के अर्धचालक की बैंड ऊर्जा, तो हम आगे बात करेंगे इसी के क्रम में कि पी प्रकार और एन प्रकार दोनों को हम देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन एक ये अपन मान लीजिए एक संयोजकता बैंड हो गया बच्चों, और ये चालन बैंड हो गया, ये चालन बैंड हो गया। ठीक है। समझो ये पी प्रकार और एन प्रकार दोनों में लेकर चलेंगे। ठीक है। ये अपना एक प्रकार का हो गया। 1 मिनट। ठीक। ये चालन बैंड है बच्चों, सिर्फ दर्शाने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। ठीक। अभी एक सिर्फ दर्शाने का तरीका है। ये जो नीचे वाला बैंड है बच्चों, वो क्या है? नीचे वाला जो बैंड है इसे हम बोलेंगे संयोजकता बैंड। क्या बोलेंगे? संयोजकता बैंड। ठीक। ये संयोजकता बैंड है। और ये जो बैंड है बच्चों वो चालन बैंड होता है। चालन बैंड की ऊर्जा अधिक होती है, चालन बैंड की ऊर्जा अधिक होती है और संयोजकता बैंड की ऊर्जा कम होती है। इनके बीच जो यहां पे से यहां तक बच्चों, तो वर्जित ऊर्जा अंतराल जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक। वर्जित ऊर्जा अंतराल है। ठीक। ये अभी दोनों में सेम रहेगा, इतना दोनों में सेम रहेगा। ठीक। हम दोनों चीज की बात कर रहे हैं, जानते हैं किसकी किसकी बात कर रहे हैं?
ठीक, तो अपन एक में बनाते हैं बच्चों पी प्रकार। क्या बनाते हैं? पी प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार अर्धचालक, पी प्रकार अर्धचालक की बैंड ऊर्जा, ठीक है। ये किस प्रकार का बच्चों? पी प्रकार के अर्धचालक की बैंड ऊर्जा है। और यदि हम बात करें तो यहां पे हम बनाएंगे एन प्रकार के अर्धचालक की बैंड ऊर्जा, एन प्रकार के अर्धचालक की बैंड ऊर्जा। अब होती क्या है बच्चों, पी प्रकार में हम त्रिसंयोजी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? त्रिसंयोजी मिलाते हैं। तो वो जो त्रिसंयोजी मिलाने के कारण उसका भी कुछ ना कुछ ऊर्जा आरेख होगा, जो होल होगा बच्चों। तो वो जो होल का जो ऊर्जा आरेख है यहां पर दिखेगा। बढ़िया हम सिंपल वे में समझाते हैं कि ये जो विशिष्ट ऊर्जा स्तर जो होती है वो जस्ट संयोजकता बैंड के ऊपर होती है, संयोजकता बैंड के ऊपर होती है। इनमें होल है ना बच्चों, इनमें होल है। क्या है? होल है। विशिष्ट ऊर्जा स्तर है ये। क्या है? विशिष्ट ऊर्जा स्तर है, विशिष्ट ऊर्जा स्तर है। क्या है भाई? विशिष्ट ऊर्जा स्तर है, विशिष्ट ऊर्जा स्तर। ये भी ऊर्जा स्तर ही है, लेकिन जो हमने पी प्रकार को देखा यानी त्रिसंयोजी मिलाया, उसके कारण जो होल बना, होल जब भाई एन प्रकार और पी प्रकार में आप लोगों को पता है कि पी प्रकार में होल और एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन बनता है। तो वो जो होल बना बच्चों उसकी ऊर्जा आरेख इस तरीके से। इसका मतलब यहां पे क्या पाया जा रहा है? यहां पे होल पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है बच्चों? होल पाया जा रहा है। यहां पे क्या पाया जा रहा है? होल पाया जा रहा है। अब जब इसमें कहीं ना कहीं ऊष्मीय ऊर्जा में वृद्धि होगी, इसको गर्म करेंगे या बाह्य माध्यम से इसको एनर्जी देंगे, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजकता बैंड से कहां चले जाएंगे? विशिष्ट ऊर्जा स्तर पे चले जाएंगे और आसानी से यहां पे विद्युत का चालन होने लगेगा। लेकिन वहीं पे प्यारे बच्चों यदि हम बात करें किसकी? चालन बैंड में, एन प्रकार में, तो चालन बैंड के जस्ट नीचे इसका ऊर्जा रहता है बच्चों। इस पे क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाया? इसकी ऊर्जा अधिक होती है। पंच संयोजी हमने मिलाया है और उस पंच संयोजी के कारण बच्चों, उस पंच संयोजी के कारण यहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाएंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। और बहुत पतला होता है ये चालन बैंड, ऊर्जा अंतराल की अपेक्षा बहुत पतला, अल्प पतला। इसमें भी बच्चों हल्का सा ऊर्जा मिल जाता है तो एनर्जी पा करके इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन के चालन के कारण धारा बहने लग जाती है। तो ये किसके लिए बच्चों? पी प्रकार का अर्धचालक हो गया, एन प्रकार का अर्धचालक। तो पी प्रकार के अर्धचालक में विशिष्ट ऊर्जा स्तर जो होता है जस्ट संयोजकता बैंड के ऊपर होता है। लेकिन बच्चों जो आपका यहाँ पे एन प्रकार का अर्धचालक है उसमें विशिष्ट ऊर्जा स्तर जो होता है, जो विशिष्ट ऊर्जा स्तर होता है वो कहां पे होता है बच्चों? वो चालन बैंड के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा यहां पे पी प्रकार के अर्धचालक की बैंड ऊर्जा। देखो बच्चों अभी तक जो कहानी चली है ना वो सब चीज आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। देखना प्यारे बच्चों कि जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी परमाणु की अशुद्धियां मिलाने पर होल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? सही है सर, जर्मेनियम है ना, जर्मेनियम है। इसमें मैंने बोरान मिला दिया भाई, तो इस तरीके से इधर भी जर्मेनियम है, इस तरीके से इधर भी जर्मेनियम है, इधर भी आपका जर्मेनियम है, इधर भी आपका जर्मेनियम है। ये जर्मेनियम और भी ऐसे किसी न किसी परमाणु के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत कम मात्रा में भाई। ऐसा नहीं है कि हर जगह बोरान जुड़ जाएगा, अल्प मात्रा में अशुद्धियां मिलाई जाती है। अभी आप समझने की कोशिश करो। अब मान लीजिए ये बोरान के पास क्षमता है एक बंध बनाने के लिए, दूसरा बंध बनाने के तीन, त्रिसंयोजी तीन ही बंध बनाएगा, है ना। एक तो खाली रह गया, मतलब यहां पे एक खाली रहेगी, इसके साथ खाली ये होल बन गया बच्चों। तो जब हम जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी परमाणु की अशुद्धियां मिलाते हैं तो होल प्राप्त होता है। ठीक है सर, ये होल संयोजकता बैंड के ऊपर एक विशिष्ट ऊर्जा स्तर बनाते हैं। मैंने आपको समझाया क्या? संयोजकता बैंड के विशिष्ट ऊर्जा स्तर का निर्माण करते हैं। ठीक सर, बढ़िया बताए। जिन्हें ग्राही ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं।
ऊष्मीय प्रक्षोभों के कारण या ऊष्मीय प्रभाव के कारण संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय वर्जित ऊर्जा अंतराल प्राप्त करके आसानी से उत्तेजित होकर ग्राही ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिससे संयोजकता बैंड में होल उत्पन्न हो जाते हैं और ये होल धनावेशित कणों की भांति कार्य करते हैं। इस प्रकार पी प्रकार के अर्धचालक में होल बहुसंख्यक आवेश वाहक के लिए कार्य करते हैं बच्चों, और इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक के मतलब समझे क्या कि मैंने ये बोला कि जब त्रिसंयोजी को हमने मिलाया चतुसंयोजी में, यानी आप लोगों ने जर्मेनियम में बोरान को मिलाया, तो बोरान को मिलाने से बच्चों क्या है कि होल उत्पन्न होता है। अब ये जो एक विशिष्ट ऊर्जा स्तर है संयोजकता बैंड के जस्ट ऊपर होता है जहां पे होल होता है, ऊष्मीय प्रभाव के कारण यहां से इलेक्ट्रॉन, यदि मान लीजिए यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ये आसानी से जाएगा बच्चों। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाएगा, मतलब यहां पे जाएगा कम ऊर्जा लेकर के, कम ऊष्मा प्राप्त करके यहां, तो यहां पे बच्चों एक होल छोड़ जाएगा, है ना। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे जाते जाएंगे यहां पे होल बनता जाएगा, तो यहां पे जो बहुसंख्यक आवेश होगा, यानी बहुसंख्यक आवेश वाहक होगा, वो होल हो जाएगा बच्चों। ये तरीका आपको यहां पे समझाया गया है, ठीक है। यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, ठीक, क्योंकि अब इसके जस्ट सेम हम यहाँ पे पंच संयोजी के बारे में बात करेंगे। इसमें कुछ नहीं है, जो कहानी को समझ लिया, जो कहानी को समझ लिया उसको रटना नहीं पड़ेगा बच्चों, बार बार वही वही समझाने की कोई मतलब नहीं है। सीधा बोला गया है कि जब हम भाई पी प्रकार का अर्धचालक बनाते हैं तो चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी मिलाते हैं। तो जर्मेनियम में हमने त्रिसंयोजी परमाणु को मिला दी तो होल बन गए। अब ये जो होल है उनका भी एक ऊर्जा का क्रम होगा जो कि बच्चों विशिष्ट ऊर्जा स्तर कहलाते हैं, जिसे हम ग्राही ऊर्जा भी कहते हैं। होता क्या है कि ऊष्मीय प्रभाव कारण संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन, देखो भाई ऊष्मीय प्रभाव कारण संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाते हैं विशिष्ट ऊर्जा स्तर पर। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो यहाँ होल बनता जाएगा, क्योंकि ऊपर होल है तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो होल संयोग कर लेगा, पीछे होल छोड़ता जाएगा। जैसे आगे कुर्सी है, हमने कुर्सी पे बैठा तो कुर्सी को छोड़ा आगे वाली कुर्सी में, तो पीछे कुर्सी खाली हो जाएगी। भाई मैं क्या बोल रहा हूं, आगे कुर्सी खाली है, मैंने यहां से उठा आगे वाले में बैठ गया तो पीछे कुर्सी खाली हो गई। यही प्रोसेस इसमें चलता रहता है बच्चों, ठीक है। उत्तेजित होकर ग्राही ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिससे संयोजकता बैंड में होल उत्पन्न हो जाते हैं और ये धनावेशित कण की भांति कार्य करने लग जाते हैं बच्चों। इस प्रकार पी प्रकार में होल बहुसंख्यक के रूप में कार्य करता है। जब हम बच्चों एन प्रकार में बात करते हैं तो जर्मेनियम में पंच संयोजी मिला देते हैं एंटीमनी। बोले सर एंटीमनी कहीं पे मिलाया आपने? जी हाँ, ये हमने एंटीमनी मिला दिया पंच संयोजी। एंटीमनी मिलाने के कारण यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बन गया। क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन बन गया भाई। इलेक्ट्रॉन बना, क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अशुद्धियों में इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुई। इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा चालन बैंड के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा से कम होती है, संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा से बहुत अधिक होती है। अतः ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड के नीचे एक विशिष्ट ऊर्जा का क्रम बनाते हैं। तो यहां पर आप लोग देखो कि भाई जो मैंने कहा कि आपका चतुसंयोजी है, इसमें पंच संयोजी मिला दी गई तो इलेक्ट्रॉन मिला हमें, वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा में अधिक होता है, ऊर्जा उसका मान अधिक होता है ना। वो भी एक विशिष्ट ऊर्जा स्तर बनाता है, लेकिन वो विशिष्ट ऊर्जा स्तर चालन बैंड के नीचे होता है ना। ये भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन से, मतलब कहीं से भी ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में चला जाता है, ठीक है, चालन बैंड में चला जाता है। और इसी इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण बच्चों कहते हैं इसमें बहुसंख्यक आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अतः ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड के नीचे विशिष्ट ऊर्जा स्तर बनाते हैं, जिन्हें दाता ऊर्जा स्तर कहते हैं। दाता मतलब देने वाला। ये इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त करके आसानी से उत्तेजित होकर चालन बैंड में चले जाते हैं। इस प्रकार एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से अधिक होती है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक और होल अल्पसंख्यक वाहक के रूप में कार्य करते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल होते हैं। और बच्चों एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लिया करो मेरे बच्चों, है ना। ऐसा ना लगे कि सर स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं देते या समय नहीं देते। बराबर समय है आप लोगों के लिए, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में नहीं कहना कि सर ऐसा नहीं वैसा। चलिए अब आगे मुद्दे की बात करेंगे। मजा आएगा क्लास में, थोड़ा सा आप लोगों को समय को धैर्य रख के बनाना पड़ेगा। पी एन संधि डायोड धैर्य रख करके देखना। पी प्रकार का अर्धचालक हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया सर पी प्रकार में होते हैं होल। एन प्रकार का अर्धचालक हमने पढ़ लिया, एन प्रकार के अर्धचालक में होते हैं इलेक्ट्रॉन।
भाई पी प्रकार में होल क्यों होते हैं? क्योंकि चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी मिलाते हैं। तो त्रिसंयोजी भाई एक भाई क्या है, एक भाई 3 से बंध बना लेगा, एक तो खाली रहेगा ना। चतुसंयोजी के पास जा रहा है, देखो त्रिसंयोजी ने गया तो 3 के साथ बंध बना लिया। भाई चतुसंयोजी के पास जा रहा है ना त्रिसंयोजी, एक के साथ खाली रह गया तो होल ही ना रहेगा जहां पे खाली रहेगा तो। अच्छा, अब चतुसंयोजी में हमने पंचसंयोजी मिला दी, तो चतुसंयोजी में 4 बंध बनाने की क्षमता थी और 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन अधिक ना हो गया बाबू। जब 1 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया ना तो भाई तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो n प्रकार का अर्धचालक। अब होता क्या है बच्चों कि जब एक p प्रकार के अर्धचालक को और n प्रकार के अर्धचालक को आपस में जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, p प्रकार का जो अर्धचालक है, p प्रकार का जो अर्धचालक है और n प्रकार का अर्धचालक, इन दोनों को जोड़ दें बच्चों, है ना, तो बीच में एक परत बनेगा, वो संधि कहलाएगा और पूरी युक्ति संधि डायोड कहलाएगी। यानी जब n प्रकार के अर्धचालक और p प्रकार के अर्धचालक एक विशेष माध्यम में बढ़िया सा कनेक्ट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो वो जो संधि होता है बच्चों पीएन संधि कहलाता है और ये जो युक्ति है वो पीएन संधि डायोड या अर्धचालक कहलाएगा। बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं है। p प्रकार और n प्रकार को आपस में जोड़ दो कि जब किसी अर्धचालक क्रिस्टल में एक इस प्रकार अपमिश्रण किया जाता है, मिलाया जाता है कि उसका आधा भाग p प्रकार का अर्धचालक और आधा भाग n प्रकार का अर्धचालक हो। यहां पे बच्चों n प्रकार लिख लेना, n प्रकार का अर्धचालक हो तो संपर्क पृष्ठ को जो क्रिस्टल 2 आधे भागों में बांटता है उसे हम पीएन संधि कहते हैं और यह युक्ति बच्चों पीएन संधि डायोड कहलाती है या पीएन अर्धचालक डायोड कहलाती है। इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा समझ में आ गया सर कि p प्रकार और n प्रकार के अर्धचालक को जब आपस में जोड़ा जाता है तो उसके बीच एक परत बनता है ना, वो संधि कहलाएगा पीएन संधि और ये युक्ति पीएन संधि डायोड कहलाता है। इसको हम बारीकी से समझेंगे, थोड़ा समय देकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बस आप लोग भी थोड़ा समय लेकर के बैठिएगा बच्चों। मजा कब आएगा, जब आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा बच्चों, फिलहाल अभी सबसे पहले आप लोग रुक जाओ, सबसे पहले आप लोग एक यहां पे भाई ये मान लो p प्रकार का अर्धचालक है, ठीक, और इसी को हम यहां पे बनाते हैं कि आपका इधर भाई n प्रकार का अर्धचालक है। p प्रकार के अर्धचालक को हमेशा ग्राही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राही। हाँ सर सही बात है, ग्राही बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? ग्राही। तो ग्राही को हमेशा किससे दर्शाते हैं? ऋणावेश से। किससे दर्शाते हैं बच्चों? ऋणावेश से। किससे दर्शाते हैं? ऋणावेश से। ग्राही को हमेशा ऋणावेश से दर्शाते हैं। ठीक है, समय देंगे आप लोग इसको समझने के लिए। मैंने क्या बोला बच्चों? जो ग्राही है, जो ग्राही है हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि लेने वाला है वो ग्राही है, इसलिए वो हम इसको ऋण से दर्शाएंगे। ठीक है, ये ऋणात्मक ग्राही है बच्चों, ये ग्राही है। क्या है? ग्राही है। और जो दाता है ना भाई, जो दाता है ना, वो हमेशा धन से दर्शाया जाता है। ये दाता है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। ये जो दाता है ना, ये इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। ठीक, अभी फिलहाल आप समझो, ये इधर p प्रकार है, इधर n प्रकार है। p प्रकार में क्या होता है? p प्रकार में होता है बच्चों होल। p प्रकार में क्या होता है? होल। और n प्रकार में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ये तो सबको पता होना चाहिए। पहली बात, p प्रकार में क्या होता है बच्चों? होल होता है। p प्रकार में क्या होता है? होल होता है। क्या होता है? होल। जैसे बच्चों यहां पर देखिएगा, अभी सम में यहां पे मैं कहता हूं होल है, ये होल है भाई, ये होल है, ये होल है। ठीक है, इसमें भी होल है भाई, सब में होल है। फिर बताऊंगा इलेक्ट्रॉन भी है,
और ये होल कहां पे खत्म होते हैं? यहां पे भाई मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। इनमें इलेक्ट्रॉन है। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। अब आप लोगों को लगेगा कि सर 3 इधर के और 3 इधर को छोड़ दिए, ये अन्याय हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं छोड़ सकते हो सर। 3 इधर के 3 इधर के आपने क्यों छोड़ा? तो इसके पीछे रीजन बताता हूं मैं, इसके पीछे रीजन बताता हूं क्यों छोड़ा गया। जैसे ही P और N प्रकार के अर्धचालक को मिलाते हैं, इधर बच्चों क्या है? P प्रकार है, इधर N प्रकार है। जैसे ही P और N को आपस में मिलाते हैं तो P के कुछ होल N की ओर और N के कुछ इलेक्ट्रॉन P की ओर चलने लग जाते हैं। फिर समझिएगा, जैसे ही P और N को आपस में मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं बच्चों? P को और N को। इधर अपना क्या है? इधर अपना P है बच्चों, ठीक। इधर अपना क्या है? N है। इधर होल है, होल दिख रहे हैं ना होल। नहीं तो फिर आप लोग कह दो सर इलेक्ट्रॉन और होल उसी तरीके से तो बनाए हो, तो भाई देख लो आप लोग होल दिख रहे होंगे आप लोग। नहीं तो फिर आप परेशान कर दो कि सर हमें तो सब वैसे दिख रहा है, जैसे आप बता रहे हो वैसे हमको दिख रहा है, हमको तो सब होल इलेक्ट्रॉन वैसे ही। होल है ना, होल बनाया। जैसे ही P और N आपस में जुड़ते हैं तो P के कुछ होल और N के कुछ इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग कर लेते हैं, और संयोग करने के बाद इलेक्ट्रॉन और होल बच्चों एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। तो एक यहां पे उदासीन परत बनता है। इस परत को बोलते हैं बच्चों अपक्षय परत। क्या बोलते हैं? अपक्षय परत। क्या बोलते हैं बच्चों? अपक्षय परत। मतलब यहां से यहां तक के बीच की जो परत है, यहां से यहां तक की जो बीच परत है बच्चों, उसे क्या बोलेंगे? अपक्षय परत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपक्षय परत बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, यहां से यहां तक का परत है। ठीक, यहां से यहां तक का परत आप समझो अपक्षय परत। फिर से समझ में आया अपक्षय परत है क्या? कि जब P प्रकार के अर्धचालक को और N प्रकार के अर्धचालक को आपस में मिलाया जाता है, तो जहां पे मिलाते हैं बच्चों वहां पे P प्रकार का कुछ होल और N प्रकार का कुछ इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग कर लेते हैं, एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। तो यहां पे बच्चों आप लोगों का एक उदासीन परत बन जाती है, जिसे बोलते हैं अपक्षय परत। क्या बोलते हैं बच्चों? अपक्षय परत बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी आपको मिलेगा कि सर अपक्षय परत क्या है? कि पीएन संधि के दोनों ओर एक पतली परत बनती है। पीएन संधि की दोनों ओर, जिसमें ना तो होल होते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन परत को बच्चों अपक्षय परत कहते हैं। इन परत की मोटाई लगभग 1 माइक्रोमीटर के 10वें भाग की कोटि होती है, मतलब बहुत कम होती है। अपक्षय परत बच्चों बहुत कम, अपक्षय परत जो है उसकी मोटाई बहुत कम होती है। यहां पे सिर्फ दर्शाया गया है, बस सिर्फ यहां पे एक दर्शा रहे हैं, बस हो गया। समझो क्या बता रहे हैं भाई? कि जैसे P और N प्रकार को आपस में मिलाया जाता है तो P के कुछ होल N के कुछ इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग करके एक पतली परत बना ली, जिसे हम अपक्षय परत कहते हैं। ठीक है सर, अपक्षय परत हो गया। अब बच्चों जैसे ही मान लीजिए, थोड़ा समझना, कि P के होल इधर गए और N के इलेक्ट्रॉन इधर गए, मतलब आवेश कहीं ना कहीं थोड़ा इधर उधर वितरित हुआ, तो इधर भी कहीं ना कहीं जो आपका होल है कम हुआ और इधर इलेक्ट्रॉन कम हुआ, तो कहीं ना कहीं इनमें अनबैलेंस हुआ। कुछ ना कुछ भाई आवेश के इधर उधर जाने से एक विभव उत्पन्न हुआ, यहां भी और यहां भी। तो दोनों के बीच में विभव का जो डिफरेंस है बच्चों, यानी एक विद्युत क्षेत्र के कारण जो विभव उत्पन्न हुआ, उस विभव को हम रोधिका विभव के नाम से जान जाते हैं। मतलब अपक्षय परत के बीच ही एक विभव उत्पन्न, भाई दोनों के बीच डिफरेंस होगा। ठीक है, और बच्चों जैसे यहां पर देखना परिभाषा मिलेगी, एक एक परिभाषा मैं लेके आया हूं कि P क्षेत्र और N क्षेत्र के मध्य स्थापित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विभवांतर को रोधिका विभव कहते हैं। मतलब प्यारे बच्चों, यदि मैं आपसे कह दूं कि ओ माय गॉड, चलो काटो भाई, यहां से यहां तक इसकी ये आपकी अपक्षय परत है। ये क्या है बच्चों? अपक्षय परत। ठीक है सर, अपक्षय परत हो गया। मैं ये बोल रहा हूं बच्चों, यहां पे दोनों के बीच में, यहां पे दोनों के बीच में
कुछ विभव उत्पन्न हुआ होगा, वो आपका विभव जो होता है वो रोधिका विभव है। रोधिका विभव, ये विभव कैसे उत्पन्न हुआ होगा भाई? आवेश को ले जाने में किया गया कार्य थोड़ा बहुत भी यदि यहां पे जो आपका होल है, होल एक धनात्मक आयन की तरह कार्य करता है, तो होल ने इधर गया तो यहां पे कुछ ना कुछ आवेश गति किया, तो आवेश को भाई इधर उधर ले जाने में ही तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आवेश को ले जाने में किया गया कार्य यहां का विभव, और इलेक्ट्रॉन को इधर आने में कुछ ना कुछ कार्य हुआ तो वहां का विभव। इन दोनों के बीच जो विभव का डिफरेंस यानी विभवांतर है, वही रोधिका विभव कहलाता है। ठीक है सर, बहुत दिक्कत तो नहीं है। यहां पे बच्चों ऋणात्मक ग्राही होते हैं, यहां पे धनात्मक आयन जो हमने धन लिखा है वो दाता है। तो यदि आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हैं ऋणात्मक ग्राही आयन, धनात्मक दाता आयन। आप लोगों के यदि लिखना है प्यारे बच्चों तो लिख सकते हैं कि ये क्या है, ऋणात्मक 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 ग्राही, ऋणात्मक ग्राही आयन। ठीक है, और फिर बच्चों ये क्या है, ये धनात्मक 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 दाता आयन। ठीक, अब किसी को यदि कोई कह दे कि सर हमें पीएन संधि समझ में नहीं आया, तो फिर दिक्कत है यार, धिक्कार हो जाएगी हमें कि जब किसी अर्धचालक क्रिस्टल को इस प्रकार मिश्रण किया जाता है कि आधा भाग पी और आधा भाग एन आपस में जुड़ जाता है तो पीएन संधि बनता है, और इस पूरे एक को पीएन संधि डायोड कहते हैं। पीएन संधि डायोड जैसे ही पी और एन प्रकार के अर्धचालक को मिलाते हैं तो पी का कुछ होल एन के इलेक्ट्रॉन के साथ संयोग करके एक परत बना लेता है, जो उदासीन रहता है बीच वाला भाग, वो उसे बोल बच्चे हम अपक्षय परत। उसके बीच एक विभव उत्पन्न होता है, क्योंकि जैसे ही होल गति किया और एन से इलेक्ट्रॉन आया तो उन पी प्रकार में जो विद्युत क्षेत्र नहीं आपका विभव हुआ, और एन प्रकार के क्षेत्र में भी एक विभव हुआ, उन दोनों के बीच विभव का जो डिफरेंस है, विभवांतर है, वही रोधिका विभव कहलाता है। प्राचीर विभव ही जिसे बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, प्राचीर विभव। क्या बोलते हैं, प्राचीर विभव। इतना किसी कोई दिक्कत? तो ये हमारा पीएन संधि हो गया। पीएन संधि से हमने दो परिभाषाएं देख ली, अपक्षय परत और बच्चों प्राचीर विभव। आगे हम बात करेंगे पीएन संधि डायोड का अग्र बायस और पश्च बायस। अब इसमें होता क्या है बच्चों कि हमने पीएन संधि तो बना ली, अब पीएन संधि को किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत से जोड़ते हैं, यानी बैटरी से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं बच्चों, बैटरी से जोड़ते हैं। अब ये जो पीएन संधि है, हम इसको इस तरीके से दर्शाते हैं, इसको एक छोटा सा यदि रूप हम दें तो इस छोटे से रूप को हम इस तरीके से दर्शाते हैं बच्चों कि अपना हो गया पीएन संधि को इस तरीके से, इसको आप लोग है ना पूरा कलर कर दो, और इसको दर्शाने का सही तरीका है ये आपका, और यहाँ पे इस तरीके से। तो ये जो आपका बनता है पीएन संधि। क्या बच्चों, पीएन संधि। अब मतलब जब आगे प्रयोग होगा तो ये जहां पे दिख जाएगा इसका मतलब है पीएन संधि है। क्या है बच्चों, पीएन संधि है। ठीक है, पीएन संधि। अब इस पीएन संधि के कनेक्शन से ही हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये धनात्मक या ऋणात्मक विभव के आधार पर इसको हम परिभाषित करते हैं। ठीक है, चलो तो बच्चों अपन क्या करेंगे, देखना एक साथ ही हम लेकर चलेंगे, बढ़िया मजा आएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, कम मजा आएगा, थोड़ा आप लोग समय देंगे, चीजें सब कुछ अच्छी रहेगी। ठीक, ये हमारा बच्चों क्या है, एक पीएन संधि है। पीएन संधि कैसे बनता है, पीएन संधि बनाने के लिए हमने बताया कि भाई आप लोगों को इस तरीके से इसमें कलर कर देना है। तो पीएन संधि बना रहे हैं बच्चों, क्या बना रहे हैं, पीएन संधि। ठीक, अब पीएन संधि को किसी बैटरी के साथ जोड़ेंगे। ठीक, ये अपना ये पीएन संधि बन गया। क्या बन गया सर, पीएन संधि बन गया। पीएन संधि बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले सर थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है यार। ठीक है सर, अब ठीक है, पीएन संधि थोड़ा सा छोटा दिख गया। अब इसको हम किसी बैटरी के साथ जोड़ते हैं, किसी बैटरी के साथ जोड़ते हैं। ठीक है,
इसको किसी बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो बच्चों पीएन संधि डायोड में बैटरी का धन सिरा, यहां पे बैटरी है बच्चों, ये बैटरी है तो ये धन सिरा और ये बैटरी का ऋण सिरा। बैटरी का धन सिरा पीएन संधि के पी वाले भाग से और बैटरी का ऋण सिरा पीएन संधि के एन वाले क्षेत्र से जुड़ा हो तो ये आपका अग्रबायस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? अग्रबायस। ये आपका बैटरी हो गया और ये पीएन संधि हो गया। तो जब प्यारे बच्चों बैटरी का धन सिरा पी क्षेत्र से और बैटरी का ऋण सिरा एन क्षेत्र से जुड़ा होता है तो ये आपका अग्रबायस कहलाता है। क्या कहलाता है सर? अग्रबायस कहलाता है। क्या कहलाता है? अग्रबायस कहलाता है। ठीक, लेकिन वहीं पे प्यारे बच्चों, वहीं पे यदि बैटरी का सिरा ही चेंज करते हैं, कैसे? बैटरी का ऋण सिरा पी क्षेत्र से और धन सिरा एन क्षेत्र से जुड़ जाता है तो वो बच्चों आपका पश्च बायस कहलाता है। क्या कहलाता है? पश्च बायस। ये आपका बैटरी है। ठीक, फिर समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका पीएन संधि डायोड का अग्रबायस होगा। पीएन संधि डायोड का अग्रबायस होगा। ये पीएन संधि डायोड का क्या है बच्चों? अग्रबायस। लेकिन हमने बात कही कि यदि प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों का धन और ऋण बदल जाए, क्या बदल जाए? धन और ऋण बदल जाए तो वो कहला जाता है पश्च। क्या कहला जाता है? पश्च बायस। बस इसमें थोड़ा सा भाई आप लोगों को याद रखना है, थोड़ा सा याद रखना बच्चों कि ये अपना जब अग्रबायस रहता है तो इसको मापते हैं मिली एम्पियर से, और जब बच्चों ये पश्च बायस होता है तो इसको बोलते हैं माइक्रो एम्पियर से मापते हैं। बहुत कम धारा रहता है पश्च बायस में। मतलब सीधा सीधा बच्चों, बैटरी का धन सिरा पी से जुड़ा हो और बैटरी का ऋण सिरा एन से जुड़ा हो तो अग्रबायस है, क्योंकि इसमें धारा अधिकतम बहती है। और बैटरी का ऋण सिरा पी से जुड़ जाए और बैटरी का धन सिरा एन क्षेत्र से जुड़ जाए। भाई पीएन संधि डायोड में एक पी क्षेत्र होगा और एक एन क्षेत्र होगा बच्चों, है ना? तो जब पी क्षेत्र धन से जुड़ा हो और एन क्षेत्र ऋण से जुड़ा हो तो आपका अग्रबायस। यदि पी क्षेत्र ऋण से जुड़ा हो और एन क्षेत्र धन से जुड़ा हो तो ये आपका पश्च बायस कहलाता है। यानी अग्रबायस और पश्च बायस की भी आप लोग भूमिका सिर्फ आप लोगों ने इतना समझा है। कुंजी यदि हम बताएं तो कुंजी यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुंजी बना दो भाई, नहीं तो फिर आप लोग कह दो सर कुंजी भी आपने नहीं बनाया, ऐसे कैसे हो सकता है? कहानी इतने में खत्म नहीं होता, कहानी इतने में खत्म नहीं होता, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको। कहानी इतने में खत्म नहीं होता भाई, थोड़ा समय देना पड़ेगा। सर कैसे समय देंगे? चिंता ना करो, समय कैसे देंगे इसके लिए अपन को इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। सर छोटा ना करके इसी को मोटा कर दो। है ना? देखना बच्चों, वैसे इसको यही रहने दो, अगला स्लाइड ले लेते हैं, मजेदार कहानी आएगा। इसलिए हमने बोला कि हमने बोला भाई पी को धन से जोड़ना है। ठीक है सर,
ये लो भाई, अभी चिंता ना करो, थोड़ा सा समय लगेगा। यदि कोई जल्दबाजी है तो बिल्कुल स्किप करके भाग जाओ भैया, क्योंकि हम पूरा पीएन संधि बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं सर? पीएन संधि। इसमें आपका धनात्मक दाता आयन है, ठीक है। यानी इसमें बच्चों आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अपना ये एक जिसमें इलेक्ट्रॉन आयन है उसको हम बोलते हैं क्या बच्चों? एक प्रकार से बोलते हैं, ये जो अपना इलेक्ट्रॉन आयन है इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आयन है, इसको हम धनात्मक दाता आयन बोलेंगे। यहाँ पे आपका होल है तो ऋणात्मक प्रोटॉन ग्राही बोलेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन ग्राही बोलेंगे, जो ग्रहण करता है। अब इसके बीच एक अपक्षय परत होता है। अपक्षय परत तो आपने बनाया नहीं सर, एक काम करते हैं, अपक्षय परत थोड़ा सा बनाते हैं। अपक्षय परत कैसे बनाओगे? गड़बड़ हो जाएगा ऐसे में। अपक्षय परत ऐसे न बनाओ, इसको मोटा करो, मोटा भाई को आने दो। एक पतली परत तो बनानी है भाई, कौन सी मोटी परत बनानी है? एक पतली परत बनानी है अपक्षय परत की, है ना? तो परेशान मत होना कि बहुत मोटा परत बनाना है। कैसे बनेगा सर पतली परत? मैं बनाता हूं। यहां पे एक पतली परत बना दो आप, ये आपकी अपक्षय परत होगी। अपक्षय परत बहुत पतली परत होती है, ये अपक्षय परत है बच्चों, ये अपक्षय परत है, ये अपक्षय परत, ठीक। फिलहाल ये समझो कि इन सब के पास क्या है? इन सब के पास होल है। क्या है? होल है। इन सब के पास क्या है? होल है। सबके पास मेरे बच्चों होल है, और इन सब के पास इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन, इन सब के पास इलेक्ट्रॉन है। और भाई अपक्षय परत में यहां पे बीच में आप सबको पता होगा कि एक विभव है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ होल संयोग करके यहां पे एक परत बना लिए हैं। इसके कारण इन दोनों में एक छोटा सा विद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ होगा, आवेश को ले जाने में कार्य किया गया होगा, और दोनों के विभव का डिफरेंस वही आपका बच्चों क्या है? एक प्राचीर विभव जनरेट हो गया होगा। मतलब यहां पे एक प्राचीर विभव जनरेट हो गया है, ठीक। ये लो बाबू, हमें दो प्रकार से पढ़ना है ना। अब हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि भाई ये जो हमारा पीएन संधि डायोड है, पीएन संधि डायोड है, क्या है? पीएन संधि डायोड है। इसको आप क्या करो कि भाई सेल के या बैटरी के सहारे से जोड़ दो। बैटरी के सहारे से जोड़ना है। किसके सहारे से? बैटरी के सहारे से जोड़ना है, ठीक है सर। बैटरी के सहारे से जोड़ना है हमको, ठीक। बैटरी के सहारे से अब बैटरी यहां पे जोड़ देते हैं, बैटरी यहां पे जोड़ देते हैं। देखना बच्चों, बैटरी यहां पे जोड़ेंगे। बैटरी का जो धन सिरा है, बैटरी का जो धन सिरा है, बैटरी का जो धन सिरा है वो पी से जुड़ा होगा बच्चों। यहां पे पी प्रकार का अर्धचालक। क्या है? पी प्रकार का अर्धचालक, ठीक। और यहां पर बच्चों आपका ऋण सिरा है, ठीक है। ये अपने एन से जुड़ा होगा, ठीक। और यहां पे कुंजी लगी है,
क्या लगी बच्चों? कुंजी लगी हुई है। ठीक है। और यदि हम बात करें बैटरी का धन सिरा, बैटरी का धन सिरा N से जुड़ जाए और ऋण सिरा P से जुड़ जाए तो ये आपका पश्च बायस होता है बच्चों। यहां पे कुंजी है, क्या है? कुंजी। यहां पे बच्चों एक आपका माइक्रो या मिली एम्पियर लगा होता है। और यदि यहां पे देखोगे तो यहां पे माइक्रो एम्पियर लगा रहता है, माइक्रो एम्पियर लगा होता है। ठीक। अब यहां से खेल शुरू होगा कि जब बैटरी का धन सिरा P से जुड़ता है तो P को आप लोगों ने पढ़ा कि P में होल है, मतलब उसको हम धनावेश मानते हैं। जहां अब कहोगे सर यहां पर ऋणावेश है तो आप धनावेश मान रहे हो, मन में आएगा ना कि सर ये तो बहुत घोर अन्याय हो जाएगा। घोर अन्याय कैसे? कि ऋणावेश इसको आप धनावेश कैसे मान? नहीं बाबू, ये ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऋणात्मक ग्राही आयन बोलते हैं, और ये धनात्मक दाता आयन बोलते हैं कि ये ग्रहण कर सकता है, ये दे सकता है। लेकिन ये जो आपका होल है वो धनावेश की भांति कार्य करता है। तो जैसे बैटरी के धन सिरे से कनेक्ट करते हैं, इसको बैटरी के धन सिरे से कनेक्ट करते हैं, तो ये जो होल है धन से प्रतिकर्षित होकर के, धन से प्रतिकर्षित होकर के कहां चलेंगे? आप लोग खुद बताओ। धन से प्रतिकर्षित होकर के कहां जा सकते हैं? आप लोग खुद बताओ। तो धन से प्रतिकर्षित होकर के कहां जाएंगे भाई? अपक्षय परत की ओर चलने लगेंगे। कहां जाएंगे? अपक्षय परत की ओर चलने लगते हैं। ठीक। और अपक्षय परत में एक परत बना हुआ क्योंकि उसका भी विभव है, तो यहां पे जो इनके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर है इसके प्राचीर विभव से अधिक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यदि प्राचीर विभव से अधिक नहीं होगा तो ये इधर जाएंगे नहीं। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है ये भी अपक्षय परत की ओर चलने लगते हैं। समझ में आई बात? इलेक्ट्रॉन कहां चलने लगते हैं? अपक्षय परत की ओर। और भाई साहब इनके सिरों के भी जो बैटरी द्वारा विभवांतर लगाया गया है, इसकी प्राचीर विभव भी विभवांतर है से ज्यादा होगा। तो जब ये इधर कनेक्ट होते, जैसे ये प्राचीर विभव, यहां पे जो विभव बच्चों इसका अपक्षय परत टूटता है, इलेक्ट्रॉन इधर होल इधर चलते हैं, तो यहां पे जो सहसंयोजी बंध टूटता है, यहां पे सहसंयोजी बंध टूटता है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन बैठा है तो इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चलने लग जाएगा, और यहां से जो होल बनेगा वो इधर धनात्मक सिरे की ओर आएगा। और इस तरीके से बच्चों इस परिपथ में धारा तेजी से बहने लग जाती है। लेकिन वहीं पे जब बच्चों बैटरी का ऋण सिरा P से जुड़ा रहता है तो इसके जो ऋण सिरा बच्चों ये इधर चलने लगते हैं प्रतिकर्षित होकर के। भाई इस बार ऋण सिरा है तो ऋण सिरा क्या करेगा? इसको आकर्षित करेगा। इधर प्रतिकर्षित होकर इधर चल रहा था ऋण, लेकिन ऋण सिरा इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो इसका होल जो है ये बैटरी के ऋण सिरे की ओर चलने लग जाते हैं। और जो बच्चों इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये भी भाई धन से आकर्षित होगा, धन से, और इधर चलने लगेंगे। यानी ऋण सिरा की ओर इधर का ये धनात्मक भाग आएगा और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन जो है इसके धन सिरे की ओर आएंगे। लेकिन अल्प मात्रा में इलेक्ट्रॉन बचे रह जाते हैं ऊष्मीय प्रभाव के कारण। कुछ मात्रा में होल जो है अपक्षय परत की ओर चल जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन भी अपक्षय परत की ओर चल जाते हैं, एक दूसरे से संयोग करते हैं और अल्प मात्रा में धारा बहती है। लेकिन कभी कभी अचानक ऊष्मीय प्रभाव के कारण तेजी से भी धारा बहने लग जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आई कुछ बात? नहीं आई, आगे आएगी। कब? जब इसको आप समझोगे। देखना, बड़े प्यार से समझना, थोड़ा सा समय देना कि जब बैटरी द्वारा आरोपित वाह वोल्टता रोधिका विभव से अधिक होता है। देखो भाई, यदि ये तो कार्यविधि है, आप लोगों को ये चीज लिखना है। अभी मैं बता रहा हूं पी प्रकार का जो पीएन संधि डायोड का अग्रवायस किसे कहते हैं और पश्चवायस किसे कहते हैं। जब पीएन संधि डायोड को बैटरी के धन सिरे से P भाग और बैटरी के ऋण सिरे से N भाग जोड़ा जाता है, यानी पीएन संधि डायोड के P क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और N क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, तो अग्रवायस कहलाता है।
ठीक है, कार्य विधि है कि जब बैटरी द्वारा आरोपित वाह वोल्टता रोधिका विभव से अधिक होता है, मैंने आपको समझाया कि इसके बीच जो लगाया गया विभवांतर है इसके रोधिका विभव से अधिक होता है, अधिक होगा, तो पी क्षेत्र के होल बैटरी के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर चलते हैं। सही है, देखो मैंने क्या बताया बच्चों, पी क्षेत्र के जो होल है बैटरी संधि होकर ये अक्षय परत की ओर चलने लग जाते हैं, संधि की ओर चलने लगते हैं। ठीक है, तथा संधि पर जो होल और इलेक्ट्रॉन, मतलब भाई पी क्षेत्र के जो होल हैं वो संधि की ओर जाएंगे, अक्षय परत की ओर जाएंगे, और एन के इलेक्ट्रॉन भी भाई अक्षय परत की ओर आएंगे, और दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, संयोग करेंगे, जिससे संधि में से विद्युत का चालन होने लगता है। ज्यों ही संधि पर होल और इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, बैटरी के धन सिरे के पास सहसंयोजी बंध टूटता है। मैंने आपको समझाया, यहाँ पे सहसंयोजी बंध टूटेगा, इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, होल इधर बनकर, जैसे यहाँ पे कुर्सी खाली है भाई, है ना, तो ये कुर्सी इधर ही ना, इधर का भी व्यक्ति ना बैठेगा। अब आपको ये भी तरीका समझाऊंगा कि कैसे कुर्सी खाली होती है, कैसे लोग बैठते हैं, ये इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। देखना, जो ही संधि पर होल और इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, बैटरी के पीछे सहसंयोजी बंध टूटता है, और इस प्रकार मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे में प्रवेश करते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त होने से बने होल संधि की ओर चलने लगते हैं। इसी समय बैटरी के ऋण सिरे से निकलकर इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, संधि की ओर चलते हैं। संधि पर ये होल और इलेक्ट्रॉन मिलते जाते हैं, जिससे संधि में से धारा बहने लग जाती है, जिसे अग्रदिशिक धारा या अग्र बायस कहा जाता है, या बच्चों अग्रवणित कहा जाता है, जिससे मिली एम्पियर की कोटि का धारा प्राप्त होता है। फिर समझना क्या बोला गया भाई, पहले आप लोग तो अग्रबायस समझ लो। अग्रबायस क्या है कि जब पीएन संधि डायोड का पी धनात्मक यानी बैटरी के धन सिरे से और एन बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा रहता है, तो आपका पीएन संधि डायोड का अग्रबायस कहलाता है। जब बच्चों हम यहाँ पे जो अपना पीएन संधि डायोड है, पीएन संधि डायोड में बच्चों क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, ये आपका धन सिरा है, ये आपका ऋण सिरा है। ठीक है, होता क्या है कि जब इसके द्वारा लगाया गया विभवांतर प्राचीर विभव से अधिक होता है बच्चों, तो पी क्षेत्र का होल है ना संधि की ओर चलता है, किससे, बैटरी के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर के, और एन क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर के संधि की ओर चलता है। जैसे ही संधि पर जाते हैं बच्चों, और होल इधर से गया, इधर से इलेक्ट्रॉन आया, तो आपस में संयोग करते हैं। जैसे ही संयोग करते हैं तो यहाँ पे सहसंयोजी बंध टूटता है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हर जगह है, इलेक्ट्रॉन जैसे इधर गए बच्चों तो होल बन गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा तो यहां पे होल बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो होल बनेगा, और ये होल इधर चलते जाएंगे। होल कैसे जाएंगे, यहां का इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब उठ के इस पे आके भरेगा तो यहां पे होल बन जाएगा। ठीक है, यहां का जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो यहां आकर बैठेगा तो यहां पे होल बन जाएगा। आगे का इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, यहां से निकलकर इस पे आएगा तो यहां पे होल बन जाएगा। मतलब कुर्सियां लगी हैं क्रम से, सभी में व्यक्ति बैठे हैं, है ना, सभी व्यक्ति बैठे हैं, और आगे वाला कुर्सी खाली है। यहां से बैठा व्यक्ति यहां चला गया, ये कुर्सी खाली, फिर इसमें जाएगा तो ये कुर्सी खाली, ये ऐसे चलते चलते खाली होता खाली यहां तक पहुंच जाता है, और ये होल फिर से संधि की ओर चलने लग जाते हैं, और ऐसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके यहां प्रवेश करते जाता है। समझ में ना, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इधर जाकर इसको पूर्ति, भाई खाली इधर से कुर्सी गई, इधर से इलेक्ट्रॉन आते गए, फिर यहां से कुर्सी यहां से बनती जाती है, कुर्सी इधर जाती है, यहां से भरते जाते हैं, और इस तरह संधि चलता रहता है। यह प्रोसेस समझने के लिए लोगों को बहुत दिक्कत जाती है। भाई आप लोग ये अपना दिमाग लगाओ ना क्षेत्रीय भाषा में कि 10 कुर्सियां हैं, 10 कुर्सी लाइन से 10 बैठे हैं, एक ऐसा कुर्सी है जो खाली है, तो पहला व्यक्ति आगे वाले में जाएगा तो उसका कुर्सी खाली होगा, फिर दूसरा व्यक्ति उसके जगह में जाएगा तो उसका कुर्सी खाली होगा, ऐसे जाता जाएगा। मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यहां का जो इलेक्ट्रॉन है वो यदि आगे की ओर गया तो यहां पे खाली हो जाएगा। तो ये होल यहां कब आएगा, जब इस क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन इधर घुसेगा तो यहां होल हो जाएगा, फिर आगे भी इलेक्ट्रॉन जो है यहां घुसेगा तो ऐसे चलता, मतलब होल फिर भाई ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। ये होता है बच्चों इसके विद्युत धारा प्रवाह का कारण। ठीक, लेकिन वहीं पे जब हम इसका अपोजिट देखते हैं बच्चों, अपोजिट कि भाई उल्टा जोड़ दें तो क्या होगा, जब उल्टा जोड़ते हैं बच्चों कि पी क्षेत्र को होल के बैटरी के ऋण सिरे से, है ना, जोड़ने पर पी क्षेत्र के होल ऋण सिरे से आकर्षित होंगे, ऋण सिरे, क्योंकि पी होल को हम धन कहते हैं ना। देखना बच्चों मैंने क्या बताया यहां पे कि ये होल है, होल क्या होंगे, बैटरी के ऋण सिरे से आकर्षित होंगे, तो किधर चलेंगे भाई, बैटरी की ओर चलेंगे। बैटरी की ओर क्यों चलेंगे, क्योंकि इस पे धन है और बैटरी पे क्या है, ऋण है। और इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, बैटरी के धन सिरे की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे भाई संधि पर इलेक्ट्रॉन जो होल और इलेक्ट्रॉन है संयोग नहीं करते, जिससे इसमें से धारा नहीं बहती। किंतु
ऊष्मीय प्रभाव के कारण कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन और कुछ मात्रा में होल संयोग करते ही करते हैं, जिससे बहुत कम मात्रा मिली एम्पियर में धारा बहने लग जाती है। समझ में आई बाबू? ठीक है, देखो जब हम पी क्षेत्र को होल के बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं बच्चों, तो संधि आकर्षित होकर संधि से दूर चलने लगता है। संधि से दूर चलेगा कहां जाएगा? बैटरी के ऋण सिरे की ओर। एन प्रकार के इलेक्ट्रॉन, एन प्रकार के क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरों से आकर्षित होकर संधि से दूर चलते हैं। संधि पर होल इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाते, संधि पर होल इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाते, अतः संधि से विद्युत धारा का चालन नहीं होता, संधि में विद्युत धारा नहीं बहती। ऊष्मीय उत्तेजन के कारण पी क्षेत्र के कुछ इलेक्ट्रॉन और एन क्षेत्र के कुछ होल, मैंने कहा ना कुछ ऊष्मीय प्रभाव के कारण कुछ पी के इलेक्ट्रॉन, पी के होल और एन के इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं, बैटरी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर के संधि की ओर चलते हैं तथा संधि पर संयोग करते हैं, फलस्वरूप माइक्रो एम्पियर की धारा इसमें से अल्प धारा बहने लगती है। इस स्थिति को हम पश्चबायस कहते हैं। पर्शदिशिक धारा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के बहने के कारण होता है। पर्श बोल्टता को बढ़ाने पर प्रारंभ में धारा नियत रहती है, पहले धारा नियत रहती है, किंतु बहुत अधिक पर्श बोल्टता लगाने पर बच्चों संधि के पास सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, जिससे होल और इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में उत्पन्न हो जाते हैं, अतः धारा अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाती है। इस स्थिति में संधि डायोड के सिरों पर लगाए गए उत्क्रम बोल्टता को जेनर भंजन बोल्टता भी कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब अचानक धारा बढ़ जाती है, अचानक धारा का मान तेज हो जाता है, तो फिर वो आपका क्या कहला जाता है? जेनर भंजन बोल्टता कहला जाता है। तो आज हमने अग्रबायस और पश्चबायस दोनों देख लिया बच्चों। अब ये पीएन संधि डायोड का एक ही टॉपिक बचा है, मतलब आपका अर्ध तरंग निर्दिष्टकारी रूप और पूर्ण तरंग निर्दिष्टकारी रूप। उसे अपन लोग एक ही क्लास में खत्म करेंगे, और इस लेक्चर को आप लोग मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना, क्योंकि एक लेक्चर और आएगा फिर हमारा चैप्टर खत्म बल्ले बल्ले। फिर आप लोग ये नहीं कहोगे कि सर हमारा कोर्स खत्म नहीं हुआ है। एक लेक्चर और आएगा मजेदार, उसे पढ़ लेना बस। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, बाकी जो क्वेश्चन वगैरह छोटे छोटे बच जाएंगे उसको हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लगातार एग्जाम तक आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो लाएंगे, और आप लोग शेयर कर दिया करो। नोट्स भी ले लो, 100 रुपए चार्ज लगता है बच्चों। जो प्रॉपर देखा होगा उसको लगता होगा कि हाँ सर की मेहनत कितनी है। 100 रुपए चार्ज लगता है, बढ़िया ऑल चैप्टर के नोट्स मिलते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। व्हाट्सअप करें, जानकारी लें, नोट्स लें और तैयारी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।